सो हे गाइस, आज क्रिप्टो कॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसियों की तरफ से आई है काफी सारी अपडेट, काफी सारी न्यूज। तो क्या कुछ न्यूज निकल गई है इस क्रिप्टो मार्केट की, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। बात करूंगा फर्स्ट न्यूज जो निकल गई EOS टोकन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे न्यूज देखो EOS के अंदर रैली देखने को मिली 20%, अब भी 10% ये चल रहा है तेजी में। तो यहाँ पर क्यों देखने को मिली, तो यहाँ पर इसने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया कि ये अब रीब्रांड कर रहा है वोल्टा नाम, यानी कि इसका नाम अब नया होने वाला है। तो कुछ चीजें यहाँ पर ऐड की जाएंगी इसके यहाँ पर इकोसिस्टम में दोस्तों। तो कह सकते हो यहाँ पर ये रैली वैसे ही दिखाई दे रही है जैसे एक महीने पहले ये अपने नाम को रीब्रांड कर रहा था। तो वहां भी यहाँ पर 20-30% की रैली देखने को मिली थी। तो एक महीने बाद फिर से 20-30% की रैली देखने को मिल रही है अपना नाम रीब्रांड करते समय दोस्तों। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सेई की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पर सेई की पहली न्यूज देखो। यहाँ सेई ने प्रपोज किया है EVM आर्किटेक्चर, जो कि भाई फेस करेगा किसको, कोस्मोस ट्रांजेक्शन को और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। यानी कि कह सकते हो ये अपने इकोसिस्टम को और बेहतरीन बनाते हुए यहाँ पर कह सकते हो ये जो पर्पोज है, ये पर्पोज थर्ड पर्पोज इन्होंने रखा है, ताकि यहाँ पर इकोसिस्टम को और भी ज्यादा बेहतरीन शानदार बनाया जाए और EVM के साथ यहाँ पर ट्रांजैक्शन को और भी ज्यादा तेज किया जा सके दोस्तों। तो ये आज भी लगभग देखो अब भी 12-13% भागता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दूसरी न्यूज अगर सेई की देखो, तो यहाँ पे सेई ने एक कमाने के लिए प्रोग्राम रखा है जहां पर आप अर्न कर सकते हो रीड टू अर्न। ये क्विस्ट होने वाला है, तो यहाँ पर जाओ, इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद आपको कुछ रिवॉर्ड दिए जाएंगे सेई नेटवर्क की तरफ से दोस्तों। तो सेई की यही थी दोनों न्यूज और दोनों ही शानदार है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया आयोटा की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो आयोटा ने भी भाई ग्लोबल पार्टनरशिप की है काफी बड़ी फर्मों के साथ, लगभग 5 फर्मों के साथ इसकी ये पार्टनरशिप होती हुई नजर आई है। और यहाँ पर इसने लॉन्च कर दिया है ट्विन फाउंडेशन। जी हाँ दोस्तों, जो क्या करने वाली है, तो भाई फ्यूचर के अंदर ये ट्रांसपेरेंसी दिखाएगी, यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह इंक्लूड डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाएगी। तो यही काम करने वाली है ये 5 बड़ी फर्मों के साथ मिलके। तो कह सकते हो आयोटा का ये पार्टनरशिप काफी शानदार, क्योंकि 5 बड़ी फर्मों के साथ हुआ है यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है LLJFE टोकन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, देखो यहाँ पे LLG टोकन जो है ना वो फाइनली लिस्ट हो चुका है बिटमार्ट के ऊपर, जो कि बेहतरीन एक्सचेंज है। तो यहाँ पर जाके आप भी इसे इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सोनियम की तरफ से। यहाँ पे न्यूज क्या है, तो सोनियम पार्टनरशिप करती हुई नजर आ रही है स्क्वायर फिनिक्स के साथ, ताकि यहाँ पर ये भी प्रोवाइड कर सके क्रॉस गेम NFT रिवॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, तो कह सकते हो यहाँ पर जो कि आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, सोनियम भी काफी बड़ा एक तरीके से गेमिंग ही ब्लॉकचेन है, जहां पर गेमिंग धुआंधार होते। तो यहाँ पे NFT के अंदर कुछ रिवॉर्ड मिलेंगे, यानी कि यूजरों को एक तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए ये पार्टनरशिप है। और सोनियम के लिए तो शानदार है ही यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई फ्लॉकी टोकन की तरफ से। अब ये फ्लॉकी मीम कॉइन की न्यूज देखो यहाँ पे, तो फ्लॉकी ने हाल फिलहाल के अंदर स्पेस प्रोटोकॉल यानी कि स्पेस आईडी के साथ एक तरीके से कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप की है, और यहाँ इन्होंने बनाया एक फ्लॉकी हब नाम का प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर कह सकते हो कि ये मीम कॉइन भाई कुछ तो बढ़ा कर रहा है, और काफी दिनों बाद ये देखो यहाँ पर इसने ये कोलैबोरेशन किया है या पार्टनरशिप आप इसे कह सकते हो की है, ताकि यहाँ पे जो भी डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है वो और भी शानदार बन पाए दोस्तों। तो यहाँ पे फ्लॉकी टोकन आपको रिवॉर्ड के तौर पे मिल सकते हैं यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई स्पेस एंड टाइम टोकन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो ये बाइनेंस पे लिस्ट हो गया। न्यूज भी यहाँ पे देख लो, इन्होंने भाई अपना मैनेट भी लॉन्च कर दिया है, जो किया है JK प्रूफ डाटा लेयर के साथ। और आपको तो पता है ये डाटा प्लेटफॉर्म ही है एक तरीके का, जो कि बना हुआ है किस पे, माइक्रोसॉफ्ट अजूर पर। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट बना हुआ टोकन फाइनली मैनेट लॉन्च कर चुका है, और साथ में आपको बाइनेंस पे भी लिस्ट होता हुआ नजर आ गया होगा। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सेडियम टोकन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो सेडियम टोकन भी फाइनली लिस्ट हो चुका है KuCoin पे। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली सेडियम का जो भी इंतजार कर रहे थे, और मैंने आपसे कहा था ये एक और भी काफी सारे एक्सचेंजों पे लिस्ट होगा, और 1-1.5 महीने पहले मैंने ये बात कही थी, इसीलिए मैं आपको न्यूज देता हूं और बताता भी रहता हूं। करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई RDAC टोकन की तरफ से। तो फाइनली RDAC टोकन भी बिटगेट पे लॉन्च होने जा रहा है, और इसकी लगभग 14.3 मिलियन टोकन तो आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिल जाएंगे, यानी कि फार्मिंग के तौर पर मिल जाएंगे अगर आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। अगर आप RDAC टोकन को नहीं जानते तो मैं बता दूं भाई, ये भी ना एक तरीके से प्राइवेसी पे ही काम करता है, जो कि फोकस करता है प्राइवेसी फोकस डिसेंट्रलाइज्ड जीरो नॉलेज इकोसिस्टम पे दोस्तों। यानी कि कह सकते हो काफी दमदार ये प्रोजेक्ट है। तो फाइनली ये आपको देखने को मिल जाएगा किस पे, बिटगेट पे दोस्तों। तो इसकी जो डेट है वो रखी गई है 13 मई। तो 13 मई से आप यहाँ पर ट्रेड कर पाओगे RDAC टोकन को भी यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई Crypto.com यानी कि क्रोनस टोकन की ही समझो, क्योंकि यहाँ पे Crypto.com ने भाई पार्टनरशिप कर लिया। अमीरात लॉन्च किया है क्रिप्टो पेमेंट, जो कि फ्यूल स्टेशन के लिए किया है। यहाँ पर हुआ
हुआ क्या है कि दुबई की काफी बड़ी एक एनर्जी कंपनी के साथ इन्होंने यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है ताकि पेमेंट अब एक्सेप्ट कर पाए ये कंपनी क्रिप्टो में दोस्तों। तो ये क्रिप्टो मार्केट के लिए अचीवमेंट है, लेकिन क्रोनस के लिए। तो वहीं पे क्रिप्टोकॉम की दूसरी न्यूज देखो तो यहाँ पे क्रिप्टोकॉम बन चुका है फर्स्ट एक्सचेंज जो कि भाई ज्वाइन कर चुका है लिंक नेटवर्क। और लिंक नेटवर्क वही है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कह सकते हो क्रोनस के लिए दो बड़ी न्यूज है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सोलाना की तरफ से, तो सोलाना की तरफ से पहली न्यूज देखो यहाँ पर रियल इक्विटी यानी कि सुपर स्टेट लेकर आई है पब्लिक इक्विटी जो कि अब ट्रेड कर पाएगी सोलाना की ब्लॉकचेन पे। यानी कि जो पहले ट्रेडिंग होती थी एक तरीके से ट्रेडिशनली वो अब ब्लॉकचेन पे होगी। और ये कौन कर रहा है? सुपर स्टेट कर रही है जो काफी बड़ी फर्म है और कह सकते हो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से रजिस्टर्ड भी है दोस्तों। तो ये सोलाना की पहली न्यूज थी। दूसरी न्यूज सोलाना की देखो तो यहाँ पे सोलाना ने ओवरटेक कर लिया है इथेरियम को और साथ में BSC को भी, क्योंकि यहाँ पर इसका डेली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो वॉल्यूम है वो लगभग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो आ रहा है 2.8 बिलियन डेली का। तो कह सकते हो यहाँ पर इन दोनों को ये हरा या पीछे छोड़ चुकी है। लेकिन वहीं पर तीसरी न्यूज देखो तो रॉबिनहुड भी प्लान कर रहा है टोकनाइज US के अंदर स्टॉक्स, जो कि वो खासकर किसके साथ करेगा? यूरोपियन यूजर के साथ और साथ में सोलाना के साथ दोस्तों। तो ये सोलाना को लेके चल रहा है। और ये सोलाना की नेक्स्ट न्यूज देखो तो यहाँ पर जुपिटर भी जंप मारता हुआ नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जुपिटर भी भाई सोलाना के डेफी इकोसिस्टम पर ही काम करता है। तो यही थी वो सोलाना की 4-5 न्यूज़ें दोस्तों जो शानदार थी ना। तो यही थी वो अपडेट, यही थी वो जो क्रिप्टो मार्केट से भी निकल गई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।